नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप सभी का अभिवादन आज जय सिया राम से। जय सिया राम से इसलिए कि आज अयोध्या भव्य है, अयोध्या अलौकिक है। आज ब्रह्मांड भव्य है। आज पूरी धरती सजी है, पूरा विश्व सजा है। और सजा इसलिए है कि मेरे राम का आगमन हो रहा है। आज आगमन है मर्यादा का, आज मर्यादा पुरुषोत्तम का आगमन है। आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा का वह ऐतिहासिक क्षण जिसके साक्षी हम और आप सभी बनने वाले हैं। कुछ क्षणों का विलंब, जब वह शुभ घड़ी जिसका इंतजार, जिसकी प्रतीक्षा लगभग 550 सालों से पूरी धरा को थी, इस वसुंधरा में सभी को प्रतीक्षा थी उस नाम की, जिस नाम की हम बात करते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। भगवान श्री राम का नाम तब भी था जब भगवान श्री राम का अवध में प्राकट्य नहीं हुआ था। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है यज्ञ करने वाले राजाओं के रूप में। इसलिए राम सशरीर जब नहीं थे तब भी उनका नाम था। आज हमारे बीच, हमारे साथ, हमारे हृदय में, हमारे आलय में, हमारे घर में, हमारे निवास में, इस धरा पर, इस वसुंधरा पर श्री राम का प्राकट्य है, श्री राम का आगमन है। और वह भव्य प्राण प्रतिष्ठा का क्षण, जिस क्षण की हम सभी को प्रतीक्षा थी, कुछ क्षण के बाद हम और आप साक्षी होंगे उस ऐतिहासिक और धार्मिक महामहोत्सव के, जिसमें भगवान श्री राम अपने घर में, अपने आलय में प्रतिष्ठित होने वाले हैं। हम चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले कराएंगे अपने मेहमानों से आपका परिचय। मेरे घर राम आए हैं। इस भव्य घड़ी में, इस महामहोत्सव में हमारे साथ ज्योतिष को जानने वाले, वेदों को जानने वाले, ग्रंथों को जानने वाले और भगवान श्री राम के नाम की मीमांसा करने वाले विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं। आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं ज्योतिष के महामेधा, जिन्हें हम कहते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित हरिओम बटोलिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। श्री राम। हमारे साथ हैं पंडित परशुराम दीक्षित जी, जो शब्दों की, वेदों की, ज्योतिष की गणना के साथ साथ मीमांसा भी करते हैं। आपका भी बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और विद्यानिधि, वास्तु विशेषज्ञ, ज्योतिषाचार्य पंडित योगेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और देश न्यूज के इस खास कार्यक्रम के अवध में राम आए हैं। सबसे पहले आचार्य जी हरिओम बटोलिया जी, आपसे जानना चाहूंगा कि हम कहते हैं कि श्री रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। उन भगवान राम के संदर्भ में आपके मुखारबिंद से, आपकी वाणी से भगवान राम और भगवान राम का चरित्र, भगवान राम की मर्यादा, भगवान राम का पुरुषोत्तम होना और भगवान राम का आज यह विशेष दिन। धन्यवाद पाठक जी। सभी दर्शकों के समक्ष मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि ये सौभाग्य है हमारा कि आज के दिन हमें आप जैसे सभी विद्वानों के साथ बैठ के भगवान श्री राम के संबंध में, उनकी गाथा का बखान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए, राम शब्द में अपने आप में राम किसी का नाम ना होते हुए ये रकार और मकार से मिलके राम जो बना है, ये पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ है। इस सर्वश्रेष्ठ नाम को जिन्होंने धारण किया है वो दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र राम अपने आप में पूर्ण है। उन्होंने या उनके बारे में विभिन्न विद्वानों ने कहा है कि राम का नाम लो भव से तर जाओगे, राम का नाम लो राम बन जाओगे। हम तो मनुष्य हैं, सिर्फ राम नाम की महिमा को गुणगान कर सकते हैं। राम के बारे में जानना तो इतने ना ही ज्ञान चक्षु हमारे पास हैं और ना ही हमने देखा किसी के पास होंगे कि भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए। 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने जो मर्यादाओं की स्थापना की, हजारों वर्षों से आज भी हम उन्हीं चीज़ों का अनुसरण करते चले आ रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए संत तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की जो
रचना की है उसको पढ़ के उसका अनुसरण करके सभी जनजीवन अपना अपना धन्य कर रहे हैं। आज का दिन इतना श्रेष्ठ है कि इसको शब्दों में बखान करना संभव नहीं हो पा रहा है। जी आज भगवान श्री राम का अयोध्या में पुनः विराजमान होना, जी या ये कह लो कि भावनात्मक रूप से हमने भगवान श्री राम को अयोध्या में फिर से देखने की इच्छा जो प्रकट की है, इसे साकार रूप आज मिला है, मिल रहा है। नहीं तो भगवान श्री राम तो वहाँ थे भी, हैं भी, कण कण में हैं, बिल्कुल। पूरे विश्व में हैं, पूरे ब्रह्मांड में हैं। जी जो स्वयं सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल हो तो सही ये कहा। तो मैंने मेरी समझ से परे है कि जो स्वयं हैं, जिनसे पृथ्वी है, जिनसे हम हैं, आप हैं, सभी हैं, जी तो मेरा तो सभी से यही आग्रह रहेगा, यही अनुरोध रहेगा कि आज और आज के बाद, या ये मान लें कि आज हमें वो एक माध्यम और साधन मिला है जी कि हम अपने जीवन को धन्य करें, राममय बनाएं और सभी लोग राम जी के गुणगान कर अपने जीवन को धन्य करें। बहुत सुंदर बात आपने कही कि ये परम सौभाग्य है। हमारी न जाने कितनी पीढ़ियां इस आस में बीत गईं कि भगवान श्री राम अपने आलय में आएंगे। हालांकि जो आपने कहा प्राण प्रतिष्ठा, जो सभी के प्राण हैं, जो सबको प्राण देते हैं, हम उनमें क्या प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, लेकिन यह एक वैदिक विधान है, जिस वैदिक विधान का हम अनुसरण कर रहे हैं। और परम सौभाग्य की बात है कि आज पूरा ब्रह्मांड उस क्षण का साक्षी है। आचार्य जी, आपके पास आना चाहूँगा दीक्षित जी कि आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री राम की, आज हम बात कर रहे हैं भगवान के आलय की, आज हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक क्षण की जहां हम और आप साक्षी बन रहे हैं भगवान राम के उस प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। इस पुण्य अवसर पर, इस पुण्य क्षण के लिए दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही मेरा एक प्रश्न है कि जो बात आती है भगवान श्री राम की, क्योंकि जब भगवान श्री राम की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जब उनका नाम का उल्लेख करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान राम की वो मर्यादाएं जिनका आज हम अनुसरण कर सकते हैं, और आज के इस कलिकाल में राम के नाम का महत्व क्या है? जी पाठक जी, सबसे पहले तो हम देश न्यूज के सभी दर्शकों के लिए आज भगवान का जो प्रतिष्ठा का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, ये कहीं न कहीं पूरे ब्रह्मांड में सभी देवता बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। क्या बात है। जिसके 100 करोड़ विस्तार वाला है, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जही निरंतर गावे। जी ऐसे पर ब्रह्म परमार्थ रूपा कहा है, वो कैसा ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, जो ऋग्वेद की बात अभी आपने पाठक जी कही। जी जी तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम आता है अग्निमीले पुरोहितई यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। परम पूज्य महर्षि जी कहते थे कि जो आकार है इसमें समस्त ब्रह्मांड समाहित है, और उस कहते हैं कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, एक एक ऋचा के जो अक्षर में परमे व्योमन जो आकाश तत्व है, जो हमको कहते हैं दिखता नहीं हो कि ब्रह्म कैसा है, जी कि बिनु पद चलई सुनहि बिनु काना, क्या बात है। और कर बिनु करहि करहि करम विधि विधि नाना। नाना। बिल्कुल आनन रहत सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिल्कुल। ऐसे ब्रह्म का हम व्याख्यान करें, कैसे संभव हो सकता है? हाँ। नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन रहा नहीं जाता है। हाँ हमको हमारे उद्गार, हमारे हृदय के विचार, हमारे जी। भाव आज पूरे जहाँ से हम गुजर रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ था और आज पुनः से वो प्रकट हो गए हैं। प्रतिष्ठा नहीं, हमको तो ऐसा लग रहा है प्रकट होकर के आ गए जी। हैं। बिल्कुल घर घर में जहाँ पूरा ध्वजा पताका और लहरा रहे हैं, पूरा भगवा में लहरा रहा है, पूरा व्यक्ति राममय, रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है, जी। कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं वेदों का पारायण हो रहा है, कहीं भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक हो रहा है, कहीं माँ भगवती की आराधना हो रही है। जी ये शुभ अवसर हमको देखने को मिल रहा है हमारी निजी आंखों से। हमको लगता है कि ये कलयुग की बात नहीं, हमको तो लगता है कि त्रेता युग है। क्या बात है। और उस त्रेता युग में हम लोग उसके साक्षी बन रहे हैं। जी और ऐसे साक्षी होने के लिए उस ब्रह्म के विषय में कुछ कहें, कुछ बताएं, ये तो
और राम शब्द जब कहते हैं तो राम का तो कहते हैं कि अब जब अक्षर के हिसाब से गिनती करेंगे हाँ। तो आ से रा तक और फिर आ और आ से मा तक, इस प्रकार के 54 जब आप गणना करेंगे तो होता है। तो हाँ। 2 बार राम राम कहते हैं, राम राम। बिल्कुल राम राम मतलब 108 बार हो गया। जी। और इस राम का अलग अलग जगह अलग अलग व्याख्या है। राम, हाँ जब उसी राम की बात करते हैं, राम राम कहते हैं, राम नाम सत्य है। हाँ। तर्जनम यमदूता नाम राम राम एति गर्जनम। जी। उसी राम मतलब राम रक्षा स्तोत्र में आया जी, है, जी। भर्जनम भवबीजा नाम गर्जनम सुख संपदाम राम राम एति गर्जनम। कहने का मतलब है कि उसी को कहते हैं राम नाम सत्य है। जी। लेकिन उस राम के भाव अलग अलग जगह अलग अलग व्याप्त हैं। और कहते हैं कुछ लोग जो व्याकरण के रमन्ति योगिनो अश्मन्यति राम, क्या बात है। जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। वो राम बोले, दशरथ पुत्र नहीं बोले, योगी लोग। हाँ। वो क्या है, वो राम क्या है, वो ब्रह्म है। जी। उस ब्रह्म के जानने के लिए कैसे जान सकते हैं कि जे ही जान ही तुम देह देह जनाई, जनाई। वो जान ही तुम्हें हो जाई। बिल्कुल। वही हमारे बड़ा सौभाग्य का ये अवसर है, ये दिन, ये क्षण, ये तिथि, ये बार। और जब हम आपसे चर्चा करेंगे जी। कि कुछ आज जो चर्चा हो रही है उससे भी नकारा नहीं जा सकता है कि जो भगवान राम का प्रतिष्ठा हो रहा हो, उसमें बहुत से हमारे ज्योतिष के विद्वान, वेदों के विद्वान, हमारे जो धर्म के जो मुख्य जी। संचालक हैं, जी। हम उनके विषय में तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जब हमने सूक्ष्म रूप से इसका हम देखे कि इसका जो मुहूर्त है जी। बड़ा दिव्य मुहूर्त है। जी। सर्वार सिद्धि योग है, हाँ। अमृत सिद्धि योग है जी। है ना, अभिजित मुहूर्त है। हाँ। और अभिजित के मुहूर्त के लिए तो कहा है सर्वान दोषान क्रंतति, मतलब गोविंदा चक्रमादाय। जैसे कहते हैं सुदर्शन चक्र से समस्त उस नष्ट करने की क्षमता है, जी। ऐसा अभिजित मुहूर्त के अंदर वो प्रभाव है कि सभी दोषों को नष्ट कर सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे शुभ अवसर के हम उसके विषय में कैसे क्या कुछ कहें, हमारे लिए भी शब्द नहीं है। बिल्कुल। ऐसे ब्रह्म के लिए हम अपनी यही अपना जो उद्गार थोड़ा सा जी, आपको बताना जी, चाहते थे। जी। जी। वह ब्रह्म जिसे हम नाम से नहीं पुकार सकते, वह ब्रह्म जिसकी शब्दों में मीमांसा नहीं कर सकते, वह ब्रह्म जिसे हम शब्दों से परिभाषित नहीं कर सकते हैं, बस वो भाव। आचार्य योगेंद्र शास्त्री जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आज हम चारों तरफ जहाँ देख रहे हैं वहाँ सिर्फ एक ही बात है। आज केवल अवध में नहीं, हर घर में, राजधानी भोपाल की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, हर तरफ केवल एक ही चीज़ है, चौक पुराओ मंगल गाओ, आज अवध में राम आए हैं, आज अवध में राम आए हैं। राम तो वहाँ थे ही, राम वहाँ नहीं, केवल वहाँ नहीं, सभी जगह हैं। लेकिन तब भी आज वह अवसर, आज वह शुभ क्षण, आज वह शुभ घड़ी जिसकी प्रतीक्षा में न जाने कितनी पीढ़ियाँ चली गईं। और आपसे जानना ये भी चाहूँगा, और मेरे प्रश्न की शुरुआत मैं वहाँ से करना चाहूँगा, ये मंदिर नहीं साधारण धर्म की गौरव गाथा है, ये मंदिर नहीं साधारण धर्म की गौरव गाथा है, कैसे भूले धर्म की हानि मंदिर याद दिलाता है, कैसे भूले धर्म की हानि मंदिर याद दिलाता है। इस मंदिर के लिए, उस भूमि के लिए आपकी वाणी से कुछ उद्गार। जय श्री राम। जय सिया राम। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, जी। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कितना बढ़िया ये श्लोक है। जी। और इससे ही स्पष्ट होता है कि राम की व्याख्या क्या है और मंदिर की व्याख्या क्या है। जी। और आज तो बड़ा आनंद का विषय है। समस्त देश न्यूज पर जितने भी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं, आपका सौभाग्य देख रहे हैं राम जी की दिव्यता भव्यता। हमारे पूर्वजों ने 500 वर्ष की जो उनकी एक तितिक्षा थी, एक प्रतीक्षा थी, उन्हें ये लग रहा था कि मंदिर बन पाएगा नहीं बन पाएगा, पर राम जी की कृपा तो अपार रहती है। राम जी ने अपने भक्तों को इतना दिव्य भव्य मंदिर बनवाया और विराजमान हुए। अपने भक्तों के लिए भगवान आते हैं। आदरणीय पाठक जी, जो मंदिर का विषय है, मंदिर कोई साधारण विषय नहीं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है
कि आप घर में कितना ही भजन पूजन कर लें, हाँ। तीर्थों में कितना भजन पूजन कर लें, जी। पर पुराणों में लिखा कि गृहे चैक गुणा प्रोक्ता, क्या बात, मंदिरे शतगुणा स्मृता और पुण्यारण्य तथा तीर्थे सहस्त्र गुण मुच्यते। जी बात, आप घर में भजन पूजन करते हैं, लोगों का प्रश्न रहता है कि घर में भजन पूजन करें, मंदिर में जाने का क्या जी तात्पर्य। बिल्कुल, पर हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि घर में आपको गृह चैक गुणा प्रोक्ता, घर में 1 गुना फल मिलेगा। हाँ। मंदिर में कितना मिलेगा? बोले मंदिरे शतगुणा स्मृता, मंदिर में 100 गुना फल मिलेगा। घर में किसी भी प्रकार से आपने पुण्य अर्जित किया, 1 जी। गुना आपको प्राप्त हुआ। जी हो सकता है कोई चलते फिरते उठते बैठते कोई छोटा सा आपसे पाप हो जाए तो वो 1 गुना कट जाता है, जी। अब 0 बचा। इसलिए मंदिर में जाना पड़ता है कि 99 गुना तो बचेगा। हाँ। कितना कटेगा? 10 हाँ। गुना कटेगा, 20 गुना कटेगा, फिर भी जी। 70-80-50% तो रह बचेगा। जाएगा। इसलिए मंदिर एक साधना का विषय के साथ साथ आपके जीवन के आयामों में चलने वाला जो आपका पुण्य है, जी। जो आपको एक ताकत देता है। जी। जैसे भजन पूजन, आप जी। भोजन करेंगे हम्म, तो आपका शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, शरीर तरोताजा रहेगा, शरीर बलशाली, शक्ति शरीर में आएगी, एनर्जी आएगी। पर आपके अंदर की जो एनर्जी है वो तो राम जी के दर्शन करने से प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल, और दूसरा मंदिर का तात्पर्य है, स्कंद पुराण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में भी लिखा जी, है कि जी। एक बार ब्रह्मा जी को भी संदेह हुआ हम्म, कि वास्तव में क्या राम जी मंदिर में रहते हैं। तो राम जी को देखने के लिए श्रीमद् वाल्मीकि जी घर घर मंदिर घूमे। तो जब उन्होंने देखा मंदिर में वही राम है जो सीता के वियोग में वियोगित है। फिर जब वाल्मीकि जी को लगा कि जो मंदिर में है देखूं क्या राम वहाँ है या नहीं है। हाँ, तो वाल्मीकि जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके राम जी के आगे आगे चलने लगे। जी। यह उस समय की बात है जब राम जी सीता के वियोग में वियोगित थे। जी तो जैसे ही राम जी को देखा, देखने में मनुष्य हैं, जब वाल्मीकि जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि भगवान नारायणो देवा आदि कर्ता स्वयं प्रभु। क्या बात है, श्रीमद् भागवत में तो ये कहा गया है कि एते चांस कला पुरुषम कृष्णस्तु भगवान से। बिल्कुल, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है, स्कंद पुराण में स्पष्ट है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड को आप उठा के देखें, महाभारत के अनुशासन पर्व को उठा करके देखें तो राम और कृष्ण कला के अवतार नहीं, स्वयं पूरे ही उतर आए। पूरे अवतार, ऐसा बराबर, बिल्कुल, रामायणों हाँ। में पुराणों में कहा गया। पूर्ण ब्रह्म कहते हैं हाँ, उन्हें। बिल्कुल। जी श्रीमद् वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान नारायणो देव आदि करता है स्वयं प्रभु। प्रभु मैं तो जानता था कि आप कला के अवतार हैं, आप तो पूरे के पूरे प्रकट हो बिल्कुल, गए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। इसलिए तो दशरथ जी हाँ। जब जन्म हुआ था तो दशरथ जी को मानव ब्रह्मानंद क्या समान बात था, और यहाँ भी वही बात अभी आपने जी। ब्रह्म की व्याख्या की। जी। तो जब सती जी को संदेह होता है हाँ, तो सती से भगवान शंकर कहते हैं कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये कौन है? बोले ब्रह्म है जो व्यापक विरज अजय, बिल्कुल। अकल अनिहि अभेद और सो की देह धरी होय नर जाहि न जानत वेद, बिल्कुल यही सही बात बात है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हाँ। आप तो मंदिर में हैं, कण कण में हैं, जी। मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता, प्रभु मुझे क्षमा करें। और दूसरा इसलिए मंदिर में 100 गुना फल मिलता है। और मंदिर के बाद जो शिखर होता है, कलश होता है, उसमें जो ध्वजा पताकाएं होती हैं, कई लोग रहते हैं कि मानो कि अपवित्र अवस्था में कुछ महिलाएं दर्शन नहीं कर पाती उन 5 दिनों में। हाँ। तो उन कलश की, ध्वजा की, शिखा की, पताका का दर्शन करने से मंदिर में गर्भगृह में जो मूर्ति है उसका भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना बात है। उनका कलश का बहुत सुंदर, दर्शन करने का। बहुत उत्तम आख्यान आपने दिया। और जो व्याख्या की है मंदिर की कि मंदिर क्यों अनिवार्य है और कितने गुना फल आपको प्राप्त हो जाता है मंदिर में दर्शन करने से, और केवल भगवान के विग्रह का नहीं, यदि आप मंदिर की ध्वज का, पताका का दर्शन करते हैं तो वही फल प्राप्त होता है। और कहा भी मन का, यदि जैसा कि बहुत गहन और सूक्ष्म मीमांसा की है आचार्य जी ने, लेकिन यदि साधारण भाषा में देखें तो मन और अंदर 2 शब्द से मंदिर मिला है। तो जो मन के अंदर है वही तो मंदिर है, बिल्कुल। मन के अंदर है तो मंदिर है, और यदि मन के बाहर है तो मंदिर नहीं है। आचार्य जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो मंदिर की मीमांसा हुई है, इसके साथ ही कि आज भगवान श्री राम का वह सगुण स्वरूप हम और आप जिसके दर्शन करने वाले हैं, कुछ क्षण के बाद में पूरा ब्रह्मांड उसका दर्शन करने वाला है। और जैसा कि दीक्षित जी ने भी कहा कि सारे देवता आज खुश हैं। भगवान श्री राम का आज का जो नक्षत्र है, जिस घड़ी में
पूजन हो रही है, जिस घड़ी में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने, नेत्रांजन हो रहा है, चूँकि ज्योतिषीय गणना में आप सर्वोपरि हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि इसकी मीमांसा आपके द्वारा की जाए कि आज का जो युग है, आज का जो नक्षत्र है, कलयुग के प्रथम चरण के 28वें कलयुग के इस प्रथम चरण में ये जो आज का दिन है, ये इस कलयुग को कितना पुण्यदायक बनाने वाला है। आज का यह जो नक्षत्र है, आज की जो घड़ी है, आज की जो ग्रह नक्षत्र की स्थितियां हैं, ये भारत के लिए कितनी शुभदायक होने वाली हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है पाठक जी। देखिए, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए मुहूर्त शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया जाता है। जी मुहूर्त जो है ज्योतिष शास्त्र में 5 अंगों से मिलके निर्मित होता है, जिसे हम लोग पंचांग भी कहते हैं। जी तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। जी अब इन सभी चीज़ों में माने अगर शुभता ही शुभता देखी जाए जी तो आज का जो दिन है ये विशेष है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि आज का जो मुहूर्त निकाला है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की करने के लिए, वो बनारस में आचार्य द्रविड़ जी हैं, उन्होंने इसकी माने वो की है आज। जी आज शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज कूर्म जयंती का भी माने उल्लेख हुआ है। जी और आज का जो नक्षत्र है इससे रवि योग का भी निर्माण हुआ है। जैसा हमारे विद्वान श्री दीक्षित जी महाराज ने अभी बताया था। जी अब मुहूर्त तो हम लोगों के लिए बने हैं। देखिए जो सच्चाई है, हाँ, जो स्वयं में मुहूर्त से भी ऊपर हैं जी उनको माने प्राण प्रतिष्ठा उनकी करने के लिए तो हम इसको अपने अनुसार कहेंगे। अगर माने सभी विद्वान अपने अपने अनुसार कहते हैं, जी हम एक अपनी बात रखना चाह रहे हैं, कहेंगे नहीं। जी पृथ्वी पर स्वयं श्री राम ने प्रत्येक चीज को बहुत महत्व दिया है, महत्वपूर्ण बनाया है। जी हर चीज का अपना अपना एक स्थान है, वो चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। जिस प्रकार से पत्थर को भी भगवान ने देखिए कितना उच्च स्थान दिया है कि सर्वप्रथम मूर्ति बनाने में कारीगर की कारीगरी, कलाकारी और उसकी भावना, जी पैर के नीचे दबाकर छेनी हथौड़ी की चोट से एक मूर्ति का निर्माण होता है। क्या बात है। उस मूर्ति को तब तक पत्थर माना जाता है जब तक वो मंदिर में स्थापित नहीं हुई और उसमें मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। जी शास्त्रों में ये कहा गया है कि मंत्र ही देवता है। हाँ अब ऐसी स्थिति में बहुत से माने लोग आज के युग में वेद और शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, जबकि मूर्ति की आंखों पर पट्टी बांधना आपने एक देखा होगा सभी हाँ, जगह। प्राण जी, प्रतिष्ठा से पहले पट्टी बंधी रहती है जो, जी क्योंकि उसे हमने ईश्वर मान लिया। जी और मंत्रों से जब प्राण प्रतिष्ठा उनकी की मंदिर में, उनका उसमें जिन जिन माने वस्तुओं में, स्थानों में जीवन पाया गया है, वहाँ उनका वास कराया जाता है। अधिवास की जो प्रक्रिया है। यस, जी। तो अधिवास की प्रक्रिया के बाद जब मूर्ति को हम प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए मंदिर में स्थापित करते हैं, जी उस समय उनकी आंखों की पट्टी खोलते हैं जब, तो सर्वप्रथम आईना ही क्यों दिखाते हैं उन्हें। हाँ, ये एक प्रक्रिया है, हाँ, विधि है एक। अब ये विधि जो है शास्त्र संगत है। इसमें मैंने विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं, किंतु जहाँ तक मैं जानता हूँ जी कि उस मूर्ति में इतना तेज आ जाता है, इतनी लोगों की भावनाएं ईश्वर को मान बैठती हैं कि उसका तेज किसी इंसान के बस में नहीं है सामना करना। इसलिए आईना सामने करके कहा जाता है कि आप हैं तेज समारोह आप हैं। क्या बात है।
बहुत हाँ सुंदर। कि आप अपना तेज आप ही संभालिए, संभालिए। हमारी तो क्षमता नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम अपने आप में पूर्ण हैं। जी और आज जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जी। अवध में, अयोध्या में, जी मैं कहता हूँ ये मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अकेली नहीं है, ये सनातन धर्म की पुनः प्राण प्रतिष्ठा है। बहुत सुंदर। आज से आप देखिए आने वाले समय में हर व्यक्ति सनातन के सामने पहले भी झुकता रहा है। बीच में कुछ आताताइयों ने हमारे सनातन को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। क्षति तो कोई नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो तो माने आकाश के समान विशाल है सनातन। सनातन अवतरित या सनातन बनाया गया नहीं है, सनातन तो आदिकाल से है। हाँ, तो आज सनातन धर्म की स्थापना हो रही है, आज पुनः राम राज्य की स्थापना हो रही है। जी। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने इन्हीं चक्षुओं से, इन्हीं आँखों से वो सब देख पा रहे हैं, उनका गुणगान कर पा रहे हैं। उनका गुणगान करने के लिए उन्हीं ने हम पे कृपा की कि आज हम यहाँ सभी लोग बैठ के उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे श्री राम को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। पुनः नमन प्रणाम और शत शत अभिवादन करते हुए बहुत सुंदर बात आपने कही है कि आज जो है ये सनातन की पुनर्स्थापना है। सनातन कहीं गया नहीं था, जैसे आपने उल्लेख किया कि प्रयास किया गया सनातन को क्षति पहुंचाने की, हालांकि वो प्रयास में कितने सफल असफल रहे हैं आज इस बात की यह परिभाषित किया जा रहा है, इसको परिमार्जित किया जा रहा है कि सनातन था, है और रहेगा। ऋषि जी, यही बात लेकर आपके पास आना चाहूँगा कि अभी हाल ही में एक दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक वक्तव्य दिया है कि भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण अखंड भारत की शुरुआत है, अखंड भारत के निर्माण की शुरुआत है। और अब केवल पाकिस्तान के पंजाब नहीं, अफगानिस्तान तक तिरंगा लहराएंगे, क्योंकि वह अखंड भारत हमारा रहा है। और उस अखंड भारत की शुरुआत जो हो रही है वो भगवान श्री राम की, भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से, उस मंदिर के निर्माण से हो रही है। इस पर आपकी व्याख्या चाहता हूँ। जी पाठक जी, बहुत अच्छा। हम तो अभी भी भारत को अखंड ही मानते हैं। हमारा भाई अलग हो गया है जी। हमारे पास वो आ जाएगा जल्दी। हाँ। ऐसी भगवान राम चाहेंगे तो ऐसी स्थिति देखी जा रही है कि इस समय भारत को पूरा विश्व देख रहा है जी। और उस धर्म का अंश अवतार के रूप में कोई संत आते हैं, कोई महापुरुष आते हैं, तो प्रत्येक जन जन व्यक्ति का इसमें विशेष महत्व होता है। लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता है कि हमारे परम सम्माननीय, जो कहना चाहिए कि इस वर्तमान में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, पार्टी की दृष्टि से ना देखा जाए इसको, यदि धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो वो अंश अवतार के रूप में भगवान ने उनको दूत बना करके भेजा है। और उनके अथक प्रयास, इसमें सभी संतों का प्रयास है, किसी प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास है, लेकिन विशेष एक किसी को मुखिया मानते हैं। और आज ऐसा पूरा आप देखें, अफगानिस्तान देखें, चीन देखें, श्रीलंका देखें, अमेरिका देखें, जो देश जिसको नकार देते थे आने के लिए, आज वो धर्म के प्रति उस देश में जब जाते हैं तो गीता का पाठ होता है, उनको गीता दिया जाता है जी। हमारे देश में आते हैं तो उनको गीता दिया जाता है, रामायण दिया जाता है। और अब जो हमारे भारत देश में हमारे मेहमान आएंगे पूरे विश्व के, वो हमारे भगवान राम के दर्शन करेंगे। जी। अभी नहीं जाते थे, ऐसी परिस्थितियां निर्मित की गई थी। हाँ। और उसका एक प्रभाव हुआ था। अच्छी एक विशेष बात और देखिए कि पूरे ब्रह्मांड में जैसे हम हवन करते हैं, पूजन करते हैं, जो शब्द हैं कहते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। हाँ। अक्षर मतलब जिसका क्षय ना हो, जी। अक्षरे परमे व्योमन, जी। वो आकाश में बने रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। तो इस समय जो एक सकारात्मक ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में जो हो रही है, उसका जो प्रभाव है, उसका बहुत शीघ्र ही पाकिस्तान से भी लोग आएंगे, बांग्लादेश से भी आएंगे, श्रीलंका से सभी से आएंगे, और बहुत सारे जल्दी से जल्दी ये प्रयास करेंगे कि हमको हमारे सम्मिलित हो जाएं। और वो भी बहुत खुशी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ थोड़े लोग होते हैं हर जगह जो एक नकारात्मकता उनके अंदर बनी रहती है और उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो ऐसे हम तो ये कहते हैं कि उस समस्त ब्रह्मांड में
कण कण में कहते हैं विष्णु, विष्णु का मतलब ही कि विश्व के अणु अणु में विराजमान है। जी बिल्कुल। और कठोपनिषद में कहा गया है हाँ। अणो अणियान महतो महियान। वो ब्रह्म कैसा है, बोले सूक्ष्म से सूक्ष्म, इन आंखों से नहीं देख सकते हो, जी। और महान से महान। जी। जब अपना दिव्य रूप भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, हाँ तो कहते हैं वायुर यमो यज्ञ वरुणा सशंका प्रजापस्तुम प्रपतामहश्चा। जी माने वायु अग्नि ब्रह्मा सब कुछ उनमें अंदर समाहित देखा। तो जो ब्रह्म कहते हैं जिसको जना दे, तो बहुत जल्दी हमको लगता है कि सभी लोग भारत के लिए एक सकारात्मक दृष्टि से देख रहे जी। हैं। शत्रु मित्र तो देख ही रहे हैं, शत्रु भी एक सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं, जी। और उनके अंदर भी एक ऊर्जा हो रही है कि ऐसा वर्चस्व के लिए हमारे जहाँ जिससे हम शत्रुता करते थे, अब उनसे मित्रता करने का समय हमारा आ गया है। हमको ऐसा हम समझते हैं अपनी दृष्टि से। बहुत उत्तम बात कही कि जब शत्रु भी मित्र की दृष्टि से देखने लगे और प्रशंसा करने लगे, तो समझिएगा कि आपके पराक्रम का प्रभाव उस पर हो रहा है। आचार्य जी, आपके पास आना चाहूँगा। और बात हुई है, जैसे अभी आपने कहा कि पाकिस्तान की, श्रीलंका की या दूसरे देशों की, इंडोनेशिया में रामायण है जिसे हम राम केन कहते हैं। इंडोनेशिया में वहाँ हर काम जो है भगवान श्री राम के नाम से शुरू होता है। पूरे विश्व में हर 1322वें व्यक्ति का नाम राम है। भारत में हर 326वें व्यक्ति का नाम राम है। राम के नाम की यदि हम बात करें तो ये चलता है कि भगवान श्री राम हर जगह विद्यमान है। भगवान श्री राम हमारे डीएनए में है। अभी आपसे पूर्व जब और विद्वान थे, चर्चा हुई कि तो उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम केवल प्रतिमा में नहीं, केवल मंदिर में नहीं, हमारे डीएनए में है, हमारे हृदय में तो हैं ही, भारत के डीएनए में है, भारत के लोगों के डीएनए में है। यहाँ एक बात जरूर जानना चाहूँगा मैं आपसे। मेरा प्रश्न मूलतः ये है कि रामचरितमानस में उल्लेख आया है कि एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर सुयस विदित संसारा, नारी विरह दुख। तो वो सारी चीज़ें जो उसमें उल्लेखित की हैं, आज हम भगवान श्री राम की चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं भगवान उन नारायण के ब्रह्म अवतार की, जिन्होंने त्रेता में अवतार लिया, दशरथ नंदन बनकर आए, कौशल्या नंदन बनकर के आए, रावण का संहार किया, सेतु का निर्माण किया। ये वही राम है कि एक राम अवधेश कुमारा? क्योंकि हनुमान जी ने भी जब उनको संशय हुआ था, अपने पर अभिमान हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि 28वां कलयुग है और इसके पहले जो त्रेता था वो 28वां त्रेता है। तो ऐसे और भी अवतार हो चुके हैं। हम जिन राम की बात कर रहे हैं उन राम के बारे में, क्योंकि उल्लेख भी आता है कि वो राम कैसे हैं। उन राम के विग्रह की जब हम बात करते हैं तो लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। वो राम कौन है? बहुत अच्छी बात जो आपने अभी कहा, जो करुणा शब्द कहा है जी। एक राम अवधेश कुमारा, जी। एक राम अवधेश कुमारा तो वही हो सकते हैं जो करुणा निधान है। क्या बात है। भगवती श्री सीता जी को सुंदरकांड में हनुमान जी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, जी। तो उनको भी कहना पड़ा मैं उसी अवधेश कुमार का दूत हूँ, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार। जी। और यहाँ रामचरितमानस में कहते हैं सत्य शपथ करुणा निधान, करुणा निधान। मैं करुणा निधान का ही दूत बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। एक बार की घटना है, अद्भुत रामायण में भी वह कहीं मिलती है, जी। और भुसंडी रामायण है। हमारे यहाँ 62 रामायण है, जी। उनमें प्रमाणित कुछ 10-12 रामायण मानी जाती है। जी। तो उनमें भी कहा गया है कि जब एक बार रावण को शंका हुई, देखें राम जी के पूर्वजों का प्रताप क्या। यह उस समय की बात है जब राम जी का जन्म भी नहीं हुआ था। जी। तो राम जी के जो वंशज हैं अर्थात दशरथ जी के पिता, जिनका नाम है अज। आज एक बार जी। संध्योपासन कर रहे थे। जी। तो रावण पहले से था। हाँ। तो रावण तो आप जानते हैं कि 72 चौकड़ी जी। जिसने राज किया हुआ जी, था, उसे जी। हम रावण कहते हैं। हाँ। कलयुग द्वापर 72 बार जिसके जी। सामने से निकल गए हों। जी। तो जब रावण अज की परीक्षा लेने के लिए गया, तो उन्होंने अज ने संध्योपासन से अपना जो जल है जो उन्होंने दक्षिण दिशा में फेंका, तो रावण के चरणों में गिरा, तो उसके चरण जल गए। वो पार नहीं कर पा रहा अयोध्या की बाउंड्री। जी। तो उनने देखा कि जब इनमें इतना प्रताप है, इनकी जो संतति होगी उनमें कितना प्रताप रहेगा। बिल्कुल। तो महाराजा अज ने जब रावण को देखा, तो रावण से कह दिया कि आज के बाद तुम इस बाउंड्री को पार नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा तेज इतना है, जी। हम भगवान की इतनी कृपा है कि इस बाउंड्री को कोई नहीं लांघ पाता। तो उन्हीं के वंश में राम हुए हैं। जी। पर राम करुणा निधान है। क्या बात है। और इतने करुणा निधान है, आप श्री रामचरितमानस में देखेंगे जी। जब राम जी वन गमन गए, हाँ। पिता बचन तजी राज उदासी,
दंडक में विचर रहे हैं राम जी हाँ, भगवान, जी यानी हाँ, पिता के वचनों को सत्य करने के लिए। जी। और राम जी कितने करुणा निधान है कि कोमल चरण चलत बिनु क्या पगन बात है। ओ भई मृदु भूमि सकुच मन बहुत मन। सुंदर। इतने कोमल राम जी के चरण हैं कि उनको देख करके जो पृथ्वी माता है उनको इतनी दया आ गई कि आप विचार करिए, जब राम जी चल रहे हैं तो बिल्कुल धूप है, उसके बाद पृथ्वी में जब चरण राम जी के चलते हैं तो ऐसा लगता है मालूम कीचड़ में, कोमल कोमल कीचड़ में राम जी के चरण हो। क्या बात है। और पृथ्वी को भी छोड़ दो, कोमल चरण चलत बिनु पगहि भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। मन में संकोच करने लगी, करूं तो करूं मैं क्या। बड़े बड़े जो कांटे हैं वो पिघल जाते हैं राम जी के चरणों में लग करके। बड़े बड़े जो पत्थर हैं, पाषाणा द्रवते हैं द्रवत्वम, यानी वो पाषाण भी पिघल जाते क्या हैं। बात है। और जब राम जी उन पर चरण रखते हैं तो बिल्कुल कोमल कोमल मक्खन के समान हो जाते हैं। इतने करुणा निधान राम है और ये वही हैं एक राम अवधेश कुमार। क्या बात है। अब आपकी बात आती है कि राम जी विराजमान तो हो गए, हाँ इनमें संदेश क्या जाता है कि राम, हाँ, कई जी। लोगों का प्रश्न रहता है जी। कि संदेश क्या है, अर्थात मंदिर बना तो क्यों बना है, होगा क्या। हाँ आप विचार करिए, हम राम जी हमें संदेश देते हैं। राम जी 4 भाई थे। हाँ राम जी को पता था कि सुबह मेरा वनवास होने, मैं राजा बनने वाला हूँ। हाँ। और रात में फिर पता चला कि मेरा वनवास होगा। जी। आप विचार करिए, एक भाई को वनवास की खबर मिलती है और हाँ। एक भाई को अपने राज्य की खबर मिलती है। जी। परंतु माता के वचनों को सत्य करने के लिए, पिता के वचनों को सत्य करने के लिए बड़ा भाई संपूर्ण राजपाट अपने भाई के नाम करके एक पिता के वचनों को सत्य करने के लिए वन के लिए चला जाता है। बिल्कुल। इससे संदेश क्या मिलता है? इससे संदेश यह मिलता है कि जो भाई भाई जो छोटी छोटी धन संपत्ति के लिए झगड़ा करते जी। हैं, तो हमें राम जी से सीखना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक भी मर्यादा का उल्लंघन रामचरितमानस किसी भी रावण के अनुसार नहीं किया। अपने पूर्वजों का, पिता का पालन किया, उनके वचनों का अनुसरण किया, अनुगमन किया। पूरा धन वैभव छोड़ करके राम जी चले जाते क्या हैं। बात है। दूसरे भाई से हमें सीखना चाहिए, अर्थात राजा भरत जी से। हाँ। भरत जी ने जब तक उस महल में प्रवेश नहीं किया, जब तक उनके बड़े भाई राम जी लौट करके नहीं आए, वो नंदिक ग्राम में पादुका को अभिषिक्त करा करके उनसे ही राज्य संचालन करवाते हैं। ये भाई भाई की जो वैमनस्यता उसको दूर करने का विषय रामचरितमानस में मिलेगा। बिल्कुल। आप देखेंगे जैसे कि ईरान में युद्ध चल रहा है, कई देशों में युद्ध चल रहा है, अफगानिस्तान में कितनी अफरा तफरी मची, पाकिस्तान में युद्ध, श्रीलंका में गृहयुद्ध हुआ। जी। बड़े बड़े देश एक दूसरे छोटे छोटे देशों पर युद्ध करते हैं और वहीं के राजा बन जाते हैं, जी हाँ। आधिपत्य जमा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। पर हमारे राम जी को देखिए, लंका गए, युद्ध में विजय प्राप्त हुई, जी। रावण का नरसंहार किया, रावण का वध किया, राक्षसों को पराजित किया। पर राम जी ने उस श्रीलंका को, राम जी ने लंका को अपने अधिकार में नहीं लिया, जी। उसी के रावण के भाई को राजा बना दिया, बिल्कुल। लौट करके अपने देश को आ गए हैं। जी। ये राम जी से हमें सीखना चाहिए। बहुत सुंदर। शत्रुता ऐसी हो, शत्रु भी साधारण नहीं था, रावण। रावण जी। शत्रु था। तो कहने का तात्पर्य है कि राम जी ने एक भी मर्यादा का उल्लंघन, इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा जाए कि वसुधैव कुटुंबकम, राम जी ने उस लंका में जो विभीषण था उसे भी कुटुंब के समान माना, उसको राजा बना दिया। कहने का तात्पर्य वही अवधेश कुमार ये हैं कि दूसरे की संपत्ति को हरण नहीं करते, शत्रु पे विजय प्राप्त कर लिया पर जी। उसकी संपत्ति का हरण नहीं किया। बहुत सुंदर। लक्ष्मण जी ने भी कहा था राम जी वाल्मीकि रामायण में जी। कि आप कहें तो यहीं लंका में रुक जाते हैं। हाँ तो राम जी ने कहा नहीं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बहुत लक्ष्मणी सुंदर। हाँ। न मे लक्ष्मण रोचते। लक्ष्मण, जननी और जन्मभूमि, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ वो जन्मभूमि और जिस माँ ने हमको जन्म दिया, इन दोनों का कभी परित्याग ना करें, चाहे वो स्वर्ग की ही लंका क्यों न हो। लक्ष्मण, ये मुझे बिल्कुल नहीं रुचती है, हम तो हमारे देश को चलते हैं। तो राम जी ने तीसरा संदेश दिया कि धन संपत्ति आने के बाद, इतना वैभव प्राप्त होने के बाद, अचल संपत्ति आने के बाद यदि तुम अपनी माँ को भूल गए तो आप मनुष्य नहीं हो सकते, आप में मनुष्यत्व का गुण नहीं है। राम जी ने ऐसे कई प्रकार के संदेश दिए और राम जी ने एक भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। चाहे आप धनुष भंग में देख लीजिए, हाँ। चाहे आप वनगमन में देख लीजिए, चाहे भरत जी जब चित्रकूट मिलने आ रहे हैं तो हाँ। वहां भी लक्ष्मण जी को रोका, बोले नहीं हाँ, नहीं, यहाँ हाँ। भी मर्यादा का बिल्कुल, उल्लंघन। बिल्कुल। चाहे आप केवट को देख लीजिए, हाँ। राम जी चाहते तो केवट के ऊपर माया का आडंबर डाल करके हाँ। नाव में पार होकर के जा बिल्कुल। सकते थे, हाँ। लेकिन यहाँ भी आप विचार करिए, जी। केवट बार बार कह रहा है, हाँ बार बार आग्रह कर रहा है, बोले नहीं, जब तक आप चरण नहीं धुलवाएंगे तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। राम जी ने उसके भाव को समझा
और मर्यादा का उल्लंघन ना करते हुए केवट के ऊपर बहुत अत्यंत कृपा की है। तो कहने का तात्पर्य राम जी ने ये संदेश भी दे दिया, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, सभी वर्ण हमारे हैं बिल्कुल। और सभी का मैं हूँ। राम जी ने कभी भी किसी को एक अपावन नहीं किया, वो सबको हृदय से लगाया, यानी एकता का संदेश राम जी ने जन जन के लिए दिया। बहुत उत्तम बात कही कि वह एकता का संदेश, वह एकता की परिभाषा जो उन्होंने जिसकी रचना की है, उन्होंने वर्ण भेद भुलाकर के सबको आत्मसात किया है, सबको अपने गले लगाया है और वो मर्यादाएं जो स्थापित की हैं उन्होंने अपने चरित्र में। आचार्य श्री, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो बात कहते हैं कि जब भगवान श्री राम अयोध्या से वापस आए, 14 वर्षों का वनवास जब खत्म हुआ तो अवध में दिवाली मनाई गई। आज 550 वर्षों के बाद अवध में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का वह शुभ मुहूर्त है। और मैं इन शब्दों के साथ एक प्रश्न लेकर आपके पास आना चाहूँगा कि सदियों से थी जिसकी प्रतीक्षा, वह क्षण क्यों ना मेरे लिए खास होगा, अब आज के बाद कभी ना मेरे राम को वनवास होगा। बहुत सुंदर, बहुत आपकी सुंदर। मीमांसा, आपकी व्याख्या। देखिए पाठक जी, अब ये तो एक शब्दों में हम लोग व्यक्त कर रहे हैं कि 500 साल बाद भगवान श्री राम आ रहे हैं। हम इसे अगर अपने अनुसार समझें तो पुनः धर्म की स्थापना हो रही है जी। सनातन धर्म लोगों के अंदर पुनः जागृत हो रहा है। अब जैसा कि योगेंद्र जी ने बताया जी। कि भगवान श्री राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अब मर्यादाओं की उन्होंने माने स्थापित की, मर्यादाएं अपने स्वयं के करके दिखाई लोगों को। जिस प्रकार से राम जी को मैं अपने अनुसार अगर कहूँ तो वो स्वयं में धर्म है। क्या बात है। और उन्होंने धर्म और मर्यादाओं की जो स्थापना की है वही 500 साल बाद आम जन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि जो राम राज्य के समय पे हुआ था, जी। क्यों ना हम वो फिर से अब दोहराएं और अपने सभी के जनजीवन को धन्य करके पृथ्वी पे राम नाम का परचम लहरा रहा था, बहुत उत्तम। अब पुनः इसे करें। जैसे संत तुलसीदास जी महाराज ने जी। स्पष्ट तौर पे लिखा है कि भगवान श्री राम की दिनचर्या पर प्रकाश डाला गया जी। कि ये क्या करते थे, इतने श्रेष्ठ क्यों हुए, हमने मानव रूप में इन्हें भगवान क्यों कहा। जी। तो उन्होंने अपने कर्म से इसे साबित किया है। एक उदाहरण देना चाहूँगा। जी। उल्लेख है कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भई माता। जी। ये हमारा माने कर्म के साथ साथ ये सबसे बड़ी पूजा होती जी है। बिल्कुल। दूसरी बात, जब हनुमान जी मिले, सुग्रीव का कष्ट देखा, जी। भगवान श्री राम ने तो बाली का वध किया। हाँ। तो बाली ने भगवान श्री राम से प्रश्न किया था कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। बिल्कुल। तो वहाँ मर्यादाओं की स्थापना हुई जी। कि भगवान श्री राम ने कहा कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समचारी। बहुत सुंदर। ठीक है ना। तो यहाँ मर्यादा की स्थापना की उन्होंने। साथ ही लंका में, जैसा शास्त्री जी ने अभी बताया, बड़ा सुंदर माने इनका वो था जी। कि भगवान श्री राम राजा तो थे ही, हाँ। किंतु उन्होंने 14 वर्ष वनवास के दौरान किसी को भी अपना परिचय जो दिया, जी। उन्होंने कहीं नहीं कहा मैं राजा राम। हाँ। उन्होंने कहा मैं दशरथ नंदन राम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक मर्यादा की स्थापना है कि सामने वाले को अपना बढ़ा चढ़ा के ना बताना, एक साधारण तौर पे अपने पिता के नाम के साथ नाम बताने का जो उन्होंने माने एक वो स्थापना की है। जी। तीसरी बात, राजनीति में राजाओं के लिए एक उस समय नियम हुआ करता था कि किसी भी राज्य को जीतने के बाद अगर उस राज्य के महल में या उसकी जो आंतरिक सीमा होती है उसमें जीतने वाला राजा अगर कदम रख देता है तो वो राज्य उसका हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक करने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा क्या था, बात है। स्वयं नहीं गए। बहुत सुंदर। उन्होंने कहा अगर लक्ष्मण मैं चला जाऊंगा तो लंका मेरी हो जाएगी, हाँ। फिर विभीषण का मैं राज्याभिषेक नहीं कर पाऊंगा, हाँ। नहीं करा पाऊंगा।
तो मैंने उन्होंने यहाँ भी एक स्थापना की कि एक भाई को ये ना लगे कि मेरे भाई की इन्होंने हत्या की या इन्होंने उसे किसी भी रूप में पराजित किया। जी तो उस भाई को ससम्मान उसी राजगद्दी पर जिसका वो अधिकारी था जी उस पर उसको विराजित कर राज्याभिषेक किया और अपने अयोध्या के लिए लौटे, जिसका आज हम सभी लोग उसी अयोध्या में उसी अवध में माने अब टाइम हो रहा होगा हाँ, बस लगभग कुछ क्षण शेष हैं। हाँ। तब हम साक्षी बनेंगे उस क्षण के, और सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुष्ठान वेदी पर बैठ चुके हैं और आचमन वहां चल रहा है। हमारी चर्चा निरंतर जारी रहेगी और सीधी तस्वीरें अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ ये भव्य आलय भगवान का भव्य भवन, यह भव्य मंदिर बन के तैयार है, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेदी पर विराजमान हो गए हैं। अनुष्ठान का आरंभ हो चुका है और यह रक्षा सूत्र बांधा जा चुका है। और जैसा कि उल्लेख भी आया है, सारे विद्वान मानते हैं कि मनुष्य को देवतुल्य बनाया जाता है, उसके बाद उससे देवता की पूजन कराई जाती है। तो मनुष्य के देव बनने का यह क्रम हम और आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने कभी देवता को मनुष्य बनते देखा है त्रेता में, हमने देवता को मनुष्य बनते देखा है द्वापर में, और आज एक पत्थर को देवता बनते देखेंगे हम इस कलयुग में, जहां उस पत्थर में प्राण आएंगे जो कहते हैं जो सबके प्राण हैं, जिन्होंने सबको प्राण दिया है, आज उनमें प्राण आएंगे। संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए, लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए दिखाया था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आदि अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है। करवट बदली, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा है। यह संकल्प के सिद्धि होने का दिन है। यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है।
आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है, आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है, आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है, आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला। आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कूर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने वाले हैं, और बहुत ही पवित्र दिन आज का। और द्वादशी का दिन, कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से, जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी
इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझें कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात् या बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है। और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है। और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहां मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है। और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर, अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है। तो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आत्मक्रतो यंत्र विश्वकर्मा की बात करती है, जो सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है। समस्त विश्व बंधुत्व के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से ये आप भगवान श्री राम देख रहे हैं, जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री लक्ष्मण और श्री श्रीराम के साथ लगातार रूप में दर्शन देते रहे। और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर होंगे और साथ में ही दोनों ही जो दर्शन होंगे वो दर्शन आनंद का क्षण कृष्ण मूर्ति में कलयुग में है वो कृष्ण है। सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण है रक्त है वो लाल रंग का, रक्त वर्ण का हुआ, और द्वापर में नीले रंग का हुआ, और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है। और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी, पुराने रामलला सामने 4 के साथ में प्राण है वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण जा चुके हैं। आप हाथ में प्राचीन कामना करने के हो रहे हैं। भारतीयता को सनातन
ये भावना हमेशा घनीभूत रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 को साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला जब साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी के यात्रा जिसमें केवल जल का भोग करके ही अधिक गांवों में का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। घंटे से तत्कालीन महासचिव भाजपा के घंटे से तत्कालीन महासचिव भाजपा के एकात्मता यात्रा 1992 में
माध्यमी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर सब वहीं पर एकत्रित हैं।
सीताराम भज प्यारे तू सीताराम सीताराम
सभी संतों आप खड़े हो सकते हैं और रामधुन कुछ ही मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर करेंगे। वहां शिवलिंग पर दर्शन पूजन तर्पण करेंगे, जटायु दर्शन पुष्पार्चन करेंगे, कार्मिकों से मिलेंगे।
राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हम और आप उस क्षण के साक्षी बने हैं, हम और आप गवाह हैं इतिहास के उस पल के जो कई सदियों तक उल्लेखित रहेगा। हमारे अतिथियों से बच्चों की समय की सीमा है और दर्शकों को हम सीधा प्रसारण दिखाएंगे। तो सबसे पहले आचार्य जी आपसे कि इस भव्य क्षण की उपस्थिति में आपके वक्तव्य, आपके मुखारबिंद से 2 शब्द। पाठक जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भगवान श्री राम विराज चुके हैं अपने स्थान पर, अपने महल में। तो रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय राम। बस अब तो शब्द ही नहीं बचे हैं उनके बारे में। और आचार्य दीक्षित जी आपसे भी कम शब्दों में मीमांसा, पूरे हम और आप साक्षी बने हैं और दर्शकों के साथ हमने भी अयोध्या से सीधा प्रसारण जो देखा है कि वहां पर भगवान राम का वह विग्रह स्थापित हुआ है। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, बहुत सुंदर। चर और अचर हर्ष जित, राम जन्म सुखमूल, बहुत सुंदर। और राम प्रतिष्ठा सुखमूल। ये हमारे लिए नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नौमी तिथि नहीं है, मधुमास नहीं है, लेकिन अभिजित मुहूर्त है और दिन मध्य गते सूर्य, क्या बात है। मुहूर्त तो भी अभिजित प्रभु। सर्वान दोषान कहते हैं गोविंदाय चामादाय सर्वान दोषान कृंतनी, सारे दोष नष्ट करने की क्षमता जो चक्र की तरह है। ऐसे दिव्य मुहूर्त में भव्यता के साथ भगवान राम जी अपने घर में निवास कर रहे हैं। हम लोगों को आनंद हो रहा है और सभी को, हम देश न्यूज को जो देखने वाले हैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत मंगल कामना देते हैं राम जन्म महोत्सव की। बहुत बहुत योगिन जी आपसे भी 2 शब्द की मीमांसा इस पल के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप राम जी की चर्चा आज आपने आपके चैनल पर रखी। भगवान आपको बहुत अच्छी गति प्रदान करें। यहाँ मैं एक रामचरितमानस का एक श्लोक बोलना चाहता हूँ जी। नीलाम बुजस्याम मलको मलांगम, क्या बात है। सीता समारो पितवाम भागम जी, पाणव महाशायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। बहुत सुंदर। इसका अर्थ है कि नीलाम बुजस्याम मलको मलांगम, इसमें भगवान के 4 विग्रह का वर्णन है जी। पहले पाद में है कि भगवान ने बालापन का रूप धारण किया, कोमल कोमल अंग है, और दूसरे चरण में सीता समारोह पितवाम भागम, माता सीता से विवाह किया, और पाणव महासाय के चारु चापम, धनुष बाण लेकर के दुष्ट शत्रुओं का दमन भी किया, और अंत तो गत्वा राम जी आकर के आज राजा बन जाते हैं। बिल्कुल। और आज भगवान अपने आलय में आ गए हैं, राजा राम अपने महल में आ गए हैं, वहां भगवान की आरती हो रही है। हम यहाँ से सभी दर्शकों के साथ, जो दर्शक इस समय सीधे हमें देख पा रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि भगवान श्री राम की वह स्तुति, श्री रामचंद्र कृपाल भजन हम और आप मिलकर के सब साथ करेंगे राम जी की आरती में। हमारे अतिथियों से भी आग्रह है जी। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार, उदार अंग विभूषणम, आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम, इति बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास करु कामा विखल दल गंजनम,
मन जाहि राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी आशीष सुनसिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जाने गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाति कही मंजुल मंगल मोर बाम अंग फरकन राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं श्री राम नाम वरानने। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम अपने आलम में विराजमान, उनकी वह भव्य छवि, वह भव्य प्रतिमा, वह भव्य विग्रह का हमने और आपने दर्शन किया है। और कहते हैं कि आज से राम राज्य का आरंभ हुआ है, आज से सनातन की पुनर्स्थापना हुई है, आज से यह क्षण हमेशा हमेशा के लिए, युगों युगों तक, केवल इस युग तक नहीं, सदी तक नहीं, युगों युगों तक अविस्मरणीय हमारे और आपके हृदय में, हमारे आपके मानस पटल पर रहेगा। इस अखिल ब्रह्मांड में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का यह क्षण, यह उपस्थिति अखिल ब्रह्मांड में सदैव के लिए, जिस तरह से अक्षर नष्ट नहीं होते हैं, उसी तरह से यह पल, इस पल की यादें, इस पल का स्मरण कभी नष्ट नहीं होगा। हम और आप साक्षी बने हैं। अब सीधे आपको लेके चलते हैं हम अयोध्या। उससे पहले हमारे अतिथियों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। आचार्य जी बहुत धन्यवाद देश न्यूज में आप आए कार्यक्रम के लिए। दीक्षित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र जी बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में पधारने के लिए और दर्शकों को सारगर्भित जानकारी देने के लिए। बात है राम की, बात है राम के नाम की, बात है अयोध्या की, बात है मंदिर की, बात है विग्रह की, बात है प्राण प्रतिष्ठा की। और एक बार फिर देश न्यूज के सभी दर्शकों को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की कोटिशः शुभकामनाएं, बधाइयां और जय जय सिया राम।